साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, देखा जाए दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के लोकपाल ने अंतिम आदेश दे ही दिया है। अब किसी प्रकार के कोई आवेदन, जैसे VI-6 फार्म के माध्यम से अभी भी बहुत सारे लोग आवेदन करवा रहे थे, जबकि मैंने कई बार मना भी किया था कि जब सोसाइटी वाइंड अप हो जाती है, लिक्विडेशन में चली जाती, लिक्विडेटर नियुक्त हो जाता, जो भी आवेदन की प्रक्रिया होती वो लिक्विडेटर ही लेता है। फिर न तो सेंट्रल रजिस्ट्रार से और न लोकपाल से। सेंट्रल रजिस्ट्रार से तो मतलब होता है, अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया लिक्विडेटर यानी परिसमापक अगर आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करता है तो सेंट्रल रजिस्ट्रार से मतलब होता है। और उससे जैसे आज हमारी वार्ता हुई और काफ़ी लंबी वार्ता हमारी जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस में वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद में और लंबी खिंची, और जिसको लेके एक एक चीज़ों को हमने पूछा जिसका जवाब उनके पास सटीक और सही जवाब नहीं था। बस वो बार बार वही चीज़ कि मैंने वाइंड अप कर दिया है, लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया है। भाई लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया है, लेकिन आपका लिक्विडेटर कर क्या रहा है? 3 महीने में उन्हें प्रगति रिपोर्ट देनी, चाहे वो दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला हो, चाहे LJCC का यानी लष्टीनेट जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन दोनों हुमन का तो आवेदन हो रहा, वो दिख रहा। उसके बाद कमेटी बनेगी, 8 अक्टूबर तक उनके आवेदन होंगे। उसके बाद कमेटी बनेगी कि क्या करेंगे, कैसे भुगतान की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे, वो भी देखने वाली चीज़ें होंगी। लेकिन ये दोनों लिक्विडेटर क्या कर रहे हैं? संजीव कुमार राय और कापड़सेड़ा वाले जिला मजिस्ट्रेट। लेकिन साथियों, देखा जाए एक दिन आवेदन हुआ है, मेरी जानकारी में जो है एक दिन नहीं बल्कि एक दिन और आवेदन बीच में लिया गया है। अभी इस चीज़ को जैसे प्रूफ आ जाएगा कि LJCC का 2 दिन आवेदन हुआ है, बीच में अभी फिर लिया गया है, जानकारी हुई है। खैर वो हम फिर बताएंगे और उस चीज़ को लगातार हम नज़र भी बनाए हुए हैं। लेकिन दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिक्विडेटर को आज लगातार हमने कॉल किया। पहले तो हमारी कॉल डाइवर्ट किए थे दूसरे नंबर पे, लेकिन फिर जैसे बीच में कॉल लगी, लेकिन इन्होंने एक बार नहीं उठाया। मैंने 2-3 दिन से लगातार इनको मैसेज कर रहे हैं आवेदन के लिए, जो इन्होंने 15 तारीख बताया था, 15 से फिर अभी बाद में कहा कि हाँ हम जल्दी शुरू कर देंगे। मैंने कुछ लोगों को भेजा, लिक्विडेटर से मिलने गए, ये मंत्री जी के VIP ड्यूटी में चले गए और मुलाकात नहीं हो पाई। वही अब मिलने के लिए लगातार हम, मुझे लगता है कि जो मैंने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली है उसका नोटिस सेंट्रल रजिस्ट्रार और लिक्विडेटर दोनों को पहुँच गया है। इसीलिए अब ये किनारा कर रहे हैं कि हमें पार्टी बना दिया गया। पार्टी तो बनाएंगे भाई, आप आवेदन की प्रक्रिया में विलंब करोगे तो पार्टी भी बनाएंगे और जवाब भी लेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन के माध्यम से आपको खींचकर बाहर भी लाएंगे। आप कानून, जो हमारा संविधान है, हमारा कानून है, उसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं कर रहे हो। लोग दर दर अपने भुगतान के लिए भटक रहे हैं और यहाँ तक कि अन्य फोरम में जा रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, या अन्य कानून के तहत मांग कर रहे हैं जिसमें कुछ होना नहीं है। भुगतान की प्रक्रिया इसी से होना है। वही साथियों, आपको बता दें, अभी भी बहुत सारे लोग केवल गुमराह हैं या तो गुमराह कर रहे हैं, और ऐसे संगठनों के चक्कर में आप आ गए हैं, जबकि साफ साफ आदेश दिया गया है। सोसाइटी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि इस कार्यालय में प्राप्त जितनी शिकायत वो लोकपाल ने वो सारा क्लियर किया है। और डिप्टी कमिश्नर ने ये भी बताया है कि जब सोसाइटी वाइंड अप किया गया है, और आदेश यानी 3 मार्च 2025 के आदेश के तहत लोनी अर्बन मल्टी स्टेट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को बंद करने का आदेश दिया है। और डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी रजिस्ट्रार संयुक्त आयुक्त और संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारिता मेरठ डिवीज़न मेरठ को सोसाइटी का परिसमापक नियुक्त किया है। अब वहीं आप आगे चल के देखा जाए, MSCS अधिनियम 2002 के नियम 30G 2A के अनुसार किसी भी प्राधिकरण, न्यायाधिकरण
न्यायालय या केंद्रीय रजिस्ट्रार के समक्ष अपील, पुनरीक्षण, संदर्भ या रिट में किसी भी कार्रवाई का विषय रहे या किसी भी मुद्दे पर लोकपाल के समक्ष कोई शिकायत का अपील नहीं की जाएगी, जैसा कि मामला हो। लोकपाल भी अपने आप को वाइंड अप के बाद में, मैंने पहले भी कहा था, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से मामला चला जाता है, इसलिए लोकपाल। और सबसे बड़ी बात है, जो पुलिस विभाग के अधिकारी कहते हैं या अन्य अधिकारी कहते हैं, उन्हें बेहतर ढंग से आदेश को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हालांकि सरकारी लोकपाल कार्यालय लोनी अर्बन मल्टी स्टेट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के जमाकर्ताओं से MSCS अधिनियम 2002 के अंतर्गत धन वापसी हेतु शिकायत प्राप्त होती रहती है। परिसमापक की नियुक्ति के बाद धन वापसी आज संबंधित शिकायतें अब परिसमापक के समक्ष आती हैं। सोसाइटी के सभी सदस्यों और जमाकर्ता को सूचित किया जाता है कि धन वापसी हेतु अपनी शिकायत, दावे परिसमापक के समक्ष प्रस्तुत करें। ये लोकपाल ने स्वयं आदेश किया है। अब जब क्लियर है, अब जो लोग कहते हैं कि नहीं भाई फलाने एक्ट के तहत मिलेगा, भले, ये सब आप केवल गुमराह हो, और गुमराह होने के कारण अभी भी आपकी समझ में नहीं आता है। जिस कानून के तहत सोसाइटी आती है उसी के तहत भुगतान भी होना है। और हम नहीं कह रहे हैं, लोकपाल ने भी इस चीज़ का आदेश दिया कि भुगतान के जो भी दावे होंगे और भुगतान के जो भी आवेदन होंगे वो परिसमापक ही लेगा, और परिसमापक के अलावा इसका ना तो कोई भुगतान करेगा। इसके लिए परिसमापक इतना लगातार संपर्क के बाद में हाई कोर्ट से अब नोटिस भी जा चुका, खैर 2 सप्ताह में उसका उनको जवाब भी देना है। और हर हालात में इन्हें अब तक प्रकाशन कराना चाहिए, प्रकाशन करके आवेदन लेना चाहिए। और ये क्यों विलम्ब कर रहे हैं, इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। और 11 अक्टूबर सन 2025 हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होगी, और उसके बाद एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। इन अधिकारियों को इनके ऑफिस से खींचकर बाहर लाया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा कि इतने आदेश, यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार का आदेश और लोकपाल का आदेश और उसके बाद हाई कोर्ट की ये नोटिस और इसके साथ पहला आदेश जो हाई कोर्ट का हुआ था, उसके बावजूद आप आवेदन क्यों नहीं ले रहे हैं? और अगर नहीं ले रहे हैं, किसने आपको मना कर रखा है? क्या सेंट्रल रजिस्ट्रार ने रोक रखा है, या ठगों ने कोई से आपके बीच में कोई समझौता हो गया है? ठगों को बचाने के लिए आप ऐसा कार्य कर रहे हो? आखिर क्यों नहीं ले रहे हो? इसकी जवाबदेही इनकी तय होगी। ये जैसे मानेंगे वैसे इनको मनवाया जाएगा, और हर पीड़ित जमाकर्ता के आवेदन और भुगतान भी सुनिश्चित कराया जाएगा। इसमें समय लग रहा है। जो चीज़ें मेरे हाथ में हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं उसके लिए हम विधि सम्मत तरीके से प्रेशर बनाएंगे, आवेदन करवाएंगे और हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान भी सुनिश्चित कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।